बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। पेज नंबर 72, चैप्टर नंबर 9, कंप्यूटर नेटवर्क। स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में अपने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज एक दफ़ा हम पिछला रिव्यू कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, जो कंप्यूटरों को आपस में, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, इनका आपस में राब्ता कायम रखता है। कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल कंप्यूटर एंड यूज़र टू शेयर इन्फॉर्मेशन, जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आपस में राब्ता कायम रख सकते हैं, हार्डवेयर वगैरह शेयर करते हैं। मॉडेम क्या था? एक मॉडेम इज़ यूज टू कन्वर्ट सिग्नल्स। मॉडेम किस लिए यूज होता है? सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में। किसके ज़रिए? टेलीफोन वायर के ज़रिए। टेलीफोन वायर के ज़रिए इंफॉर्मेशन सेंड करता है। इसके बाद पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क की एब्रीविएशन क्या है? लैन, LAN, लैन। लैन किस लिए यूज़ होता है? ये एक नेटवर्क है जो कहाँ फैला होता है? स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, एक छोटे एरिया में फैला होता है, ठीक है, ओवर अ स्मॉल एरिया, एंड इज़ परमानेंटली कनेक्टेड बाय अ लिंक दैट अलाउ एनी डिवाइस टू इंटरेक्ट विद एनी अदर डिवाइस। और ये एक लिंक के ज़रिए एक नेटवर्क दूसरे से जुड़ा होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जिस तरह लैन था लोकल एरिया नेटवर्क, तो वो कहाँ था? पहला था एक छोटे एरिया में, स्मॉल एरिया में। और वाइड एरिया नेटवर्क नाम से ही है, वाइड फैला हुआ है, लार्ज एरिया नेटवर्क पर जियोग्राफर बहुत बड़े एरिया पे जो फैला होता है। और किसके ज़रिए कनेक्टेड होता है आपस में? मॉडेम के ज़रिए। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनेट। जिस तरह वैन और लैन छोटे एरिया पे, वैन बड़े एरिया पे, इंटरनेट पूरी दुनिया पे फैला हुआ है। और ये पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स आपस में इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। हम एक इन्फॉर्मेशन दूसरे को भेज सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम मैसेजेस भेज सकते हैं, हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में भेज सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी एब्रीविएशन है IP एड्रेस। IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ नंबर एंड फुल स्टॉप्स। किस पर कंसिस्ट होता है? ये एक नंबर्स पे और फुल स्टॉप। ये कोड बनता है नंबर से और फुल स्टॉप से। जिस तरह ये देखें, नंबर और फुल स्टॉप से मिलकर बनता है। इसकी रेंज कहाँ तक जाती है? 0 से लेकर 255 नंबर्स तक, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब, जो पूरी दुनिया पे फैला हुआ है। हमें एक एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है वर्ल्ड वाइड वेब तक एक्सेस करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसके बाद आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 77, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल अनेबल्स मैसेजेस टू बी सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय यूजिंग सम फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लिंक। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल इनेबल मैसेज मवासलात के निज़ाम को, आपस में एक दूसरे को मैसेजेस वगैरह भेजने के लिए। सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर, एक कंप्यूटर से दूसरे तक, बाय यूजिंग सम फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लिंक। इस टेलीकम्युनिकेशन को बोलते हैं मवासलात के निज़ाम, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए एक दूसरे को मैसेजेस भेजता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। वी सेंड अ मैसेज डायरेक्टली टू सम वन इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस एंड इट इज़ स्टोर इन देयर इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स अंटिल दे कलेक्ट इट, ठीक है। जब हम किसी के ईमेल पे इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस में बराह रास्त पैगाम भेजते हैं, वो उस वक्त तक इनके इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में सेव नहीं होते जब तक वो उसे देख ना लें, ठीक है। जब तक वो उसको सीन ना कर लें, वो मेल बॉक्स में सेव नहीं होते। वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल ओवर द इंटरनेट। हम ईमेल एक दूसरे को भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए। यानी किसी को हम मैसेज भेज सकते हैं और किसी का मैसेज हम तक आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल में हमने क्या पढ़ा है? ये एक निज़ाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसको ईमेल भी बोलते हैं, जिसपे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेजेस भेज सकते हैं। किसके ज़रिए? टेली कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए। वी सेंड मैसेज डायरेक्टली टू द समवन इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, हम किसी को बराह रास्त कोई भी पैगाम भेज सकते हैं। एंड इट इज स्टोर इन द इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स, और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में स्टोर उस वक्त तक नहीं होता दे कलेक्ट, जब तक वो उसे देख ना ले, सीन ना कर ले। वी कैन सेंड एंड रिसीव
ईमेल ओवर द इंटरनेट, हम इंटरनेट पे मैसेजेस भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं ईमेल वगैरह, ठीक है। हेयर इज़ एन ईमेल आई सेंड टू माय फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ईमेल सेंड किया अपने दोस्त को। हम इसको देखते हैं, डेट डाली है, फिर डियर सारा वी आर हैविंग अ टॉक ऑन इंटरनेट सेफ्टी एट आवर स्कूल ऑन सैटरडे मॉर्निंग, प्लीज़ ट्राई टू बी देयर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू हियर, ठीक है। एक फ्रेंड ने दूसरे को मैसेज भेजा है कि हम यहाँ पे, इसने उस अपने फ्रेंड को बोला है कि हम सैटरडे मॉर्निंग को स्कूल में इंटरनेट सेफ्टी पे बात करेंगे, प्लीज़ ट्राई टू बी देयर, वहाँ पहुँच जाना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू हियर, मैं आपको वहाँ देखूंगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखो, रिगार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे एक ईमेल इसने मैसेज भेजा है अपने फ्रेंड को, इस तरह हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं। इसके बाद आज का आपका होमवर्क क्या है, आपने 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडेम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू ईमेल। आज हमने ईमेल के बारे में पढ़ा, तो आज हम ईमेल का क्वेश्चन करेंगे। इन्हीं 3 क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख के स्टार्ट करेंगे। हाउ डू वी सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू ईमेल, ईमेल के ज़रिए मैसेज किस तरह भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। वी सेंड ईमेल मैसेज बाय कंपोजिंग देम इन एन ईमेल अकाउंट एंड क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन, द मैसेज डिलीवर इलेक्ट्रॉनिकली टू द रिसीवर email account. Similarly, email message from other arrive in our email account. We can read them by clicking on them in the inbox. We send email message by composing them in an email account. हम ईमेल अकाउंट के ज़रिए कोई मैसेज किसी को भेज सकते हैं। एंड क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन, और सेंड लिखने के बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, सेंड बटन पे। द मैसेज इज़ डिलीवर इलेक्ट्रॉनिकली टू द रिसीवर ईमेल अकाउंट, और ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा रिसीवर जिसको हम भेज रहे हैं उसके ईमेल अकाउंट में। सिमिलरली ईमेल मैसेज फ्रॉम अदर अराइव इन अवर ईमेल अकाउंट। इस तरह ही जैसे हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी का ईमेल हमारे तक पहुंच सकता है। वी कैन रीड देम, हम उसे पढ़ सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन देम इन द इनबॉक्स में क्लिक करके। ओके, आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करना है। आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, और जो कुछ हमने पीछे तक पढ़ा है आप उसे ध्यान से समझें, और इस तरह आपको यह क्वेश्चन याद करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 याद करें और अपनी ट्यूशन कॉपी में टेस्ट दें। ओके, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।